हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट वर्ड स्टोरीज चैनल पर। तो आज हम पेश है एक और नई कहानी के साथ। तो यार आज की जो हमारी कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है, तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मण और केकड़ा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण खेती बाड़ी करता था। उसके पास कुछ खेत भी थे जिनसे अच्छी पैदावार होती थी और मज़े में उसकी गुजर बसर हो जाया करती थी। उसके खेतों के पास ही एक तालाब था। एक दिन खूब गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण खेतों में काम कर रहा था। दोपहर को काम बंद करके वहाँ नहाकर ठंडा होने के लिए तालाब के जल में उतरा। नहाते नहाते उसकी नज़र एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। उसे वह केकड़ा बहुत प्यारा लगा। उसने केकड़े को हाथों में लेकर पुचकारा। केकड़ा भी उसे प्यार करने लगा। वह अपने जंबूर जैसे पंजों से कभी ब्राह्मण की नाक तो कभी होठ या कान पकड़कर धीरे से खींचते। ब्राह्मण को केकड़े का यह खिलवाड़ अच्छा लगा। नहाने के बाद उसने तालाब के किनारे लकड़ियां गाड़कर अपना गीला अंगोछा उस पर तानकर छोटा सा तंबू बनाया और केकड़े को उसमें रख दिया ताकि गर्मी से बचाव हो। शाम को काम समाप्त करने के बाद ब्राह्मण तालाब के किनारे अंगोछा लेने गया। केकड़ा उसके अंगोछे की छांव में आराम से सो रहा था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण अंगोछा लेकर चलने लगा तो केकड़ा उसके पीछे चलने लगा। उसने केकड़े को अपने अंगोछे में लपेटकर पूछा, मित्र तुम मेरे घर चलना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा। इस प्रकार केकड़े से बतियाता हुआ वहां घर पहुंचा। घर पहुंचकर केकड़ा अपनी पत्नी को दिखाकर वहां बोला, यह सुनहरा केकड़ा मेरा दोस्त है। ब्राह्मणी हंसी, कहीं आदमी और केकड़े में भी दोस्ती हुई है? वहां बोला, क्यों नहीं हो सकती, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार अब वहां ब्राह्मण रोज रात को केकड़े को घर ले आता और सुबह काम पर जाता हुआ साथ ले जाता। खेतों पर पहुंचकर केकड़े को पात्र में छोड़ देता। उसी ब्राह्मण के खेतों के पास एक ताड़ का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी लालची और पेटू स्वभाव की थी। वहां रोज ब्राह्मण को खेतों की ओर जाते हुए देखती तो सोचती, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उस आदमी की, चर्बी भरी होगी इनमें, खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। एक दिन कौवी ने कौवे से कह ही दिया, मैं उस आदमी की आंखें खाना चाहती हूँ। कौवे ने उसे समझाना चाहा, पर कौवे ने हट कर ली कि किसी भी तरह उसकी आंखें लाकर खिलाओ। जब भी ब्राह्मण नीचे से गुजरता कौवे की लार टपकने लगती। कौवा कौवे की जिद पूरी करना चाहता था, क्योंकि कौवी अंडे देने वाली थी। माँ बनने वाली मादा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन कौवा उड़ रहा था कि नीचे उसे एक भयंकर नाग अपने बिल में फूंसता नजर आया। नाग को देख कौवे के दिमाग में ख्याल आया कि अगर यह नाग दोस्त बन जाए तो काम बन सकता है। यह ब्राह्मण को डसेगा। जब वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें चोंच से खोद निकालूंगा। कौवा शहर के बाहर पड़े कूड़े के ढेर पर मंडराया। कूड़े में चूहे पतले ही है। उसने एक मोटा सा चूहा पकड़ा और उसे लेकर नाग के बिल के पास जाकर पंजों में चूहे को जकड़कर का करने लगा। शोर सुनकर नाग बाहर आया तो कोहे ने उसके आगे चूहा फेंक दिया। नाग गप से चूहा खा गया। अब कोहा रोज चूहे लाकर नाग को खिलाने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कोहे ने अपने मित्र नाग से कहा, नाग भाई, तुम्हारी भाभी को एक आदमी की आंखें खाने की बड़ी तमन्ना है। तुम मदद करो तो काम बन सकता है। तुम उसे डसना, जब वहाँ गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। नाग बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस दूसरे ही दिन प्रातः अपने खेतों में जाने के लिए
ब्राह्मण उधर से गुजरा तो घास में ताक में बैठे नाग ने उसे डस लिया। नाग द्वारा डसे जाते ही ब्राह्मण चिल्लाकर गिर पड़ा। उसका अंगूछा एक ओर जा गिरा। अंगूछे में उसका मित्र केकड़ा था। ब्राह्मण गिरकर विष के असर से बेहोश हो गया तो कोहा उसकी आंखें निकालने के लिए छाती पर आ बैठा। केकड़ा यह सब देखकर सारा माजरा समझ गया। केकड़े ने उछलकर कोए की गर्दन को अपने जंबूर जैसे पंजों में पकड़ लिया। कोआ का कर पंख फड़फड़ाने लगा, पर केकड़े ने छोड़ा नहीं। कोए को मृत्यु पास में फंसा देखकर नाग उसकी सहायता करने आया तो केकड़े ने दूसरे पंजे से नाग की गर्दन पकड़ ली और बोला, तू चुपचाप मेरे मित्र को जहाँ तूने डसा है वहाँ से विष चूस ले, वरना दोनों की गर्दनें तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना जंबूरी पंजा नीचे सरकाकर सांप को पूंछ की ओर से पकड़ा ताकि वहां भाग न सके, पर मुंह से विष चूस सके। मरता क्या न करता, नाग को विष चूसना पड़ा। जैसे ही उसने विष चूसा, केकड़े ने कोहे व नाग दोनों की गर्दनें दबाकर उन्हें दड़ों से अलग कर दिया और बोला, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना सबके लिए खतरनाक होगा। ब्राह्मण को होश आया तो केकड़े मरे सांप और कोए को देखकर वहां सारी कहानी समझ गया। तब तक और किसान भी आकर तमाशा देखने लगे थे। ब्राह्मण ने अपने मित्र केकड़े को छाती से लगा लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, आपके अपने जीवन में भी आप संभल कर रहे, क्योंकि कोई भी नाग और कौवा हो सकता है, लेकिन जो मित्रता होती है वह ऊंच नीच, गरीबी अमीरी नहीं देखती है। मित्रता केवल विश्वास और प्रेम देखती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही और अनोखी कहानियों के अंदर।